हेलो बच्चों। आज के क्लास में जो है सो कि लोग प्रिंसिपल फोकस को देखने वाले हैं, यानी मुख्य फोकस जो लेंस का होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। जैसा कि मिरर जब हम लोग पढ़े थे, दर्पण के बारे में पढ़े थे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तो वहाँ भी हमने मुख्य फोकस को देखा था, प्रिंसिपल फोकस को देखा था। और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि जब प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ पे जो है सो कि हमारा लेंस है, तो लेंस में तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, यही तो रिफ्रैक्शन है, यही अपवर्तन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये है हमारा मान लीजिए उत्तल लेंस है और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग करेंगे क्या, एक प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लेके आएंगे। अब ये जो प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, इसका जब अपवर्तन होगा इस सतह से और इस सतह से, तो अपवर्तन के बाद ये क्या होगा, प्रधान अक्ष को जाकर के कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं जाकर के प्रतिच्छेद करेगा। जहां ये काटेगा प्रतिच्छेद करेगा, वही बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। आई बात समझ में? ये चीज है। ये तो अवतल लेंस की बात हो गई। यहाँ पे अगर हम लोग, सॉरी, ये उत्तल लेंस की बात हो गई। अगर अवतल लेंस की बात करें, जैसे मान लो ये अवतल लेंस हुआ। अब इस अवतल लेंस में ये हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पे ऐसा हो जाए कि एक प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हम लोग लेके आ जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को अभिसारित करता है, मतलब मिलाता है। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को फैलाता है। तो यहाँ से ये प्रकाश किरण को ऐसे भेज देगा ये। ठीक, तो ये प्रकाश किरण प्रधान अक्ष को तो प्रतिच्छेद करेगी नहीं, लेकिन ये प्रकाश किरण को अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के इधर कहीं बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये वाला जो बिंदु होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कहलाएगा मुख्य फोकस। आई बात समझ में? तो ये हो गया उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, और ये हो गया हमारा अवतल लेंस का मुख्य फोकस। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं कि प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष को ही मुख्य अक्ष भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, बिंदु से गुजरती है, या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है,
कॉमा वह बिंदु उस लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको इसका डेफिनेशन भी लिख दिया, परिभाषा भी लिख दी मैंने। क्या आया समझ में? तो ये जो है हम लोगों का, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, इसलिए जो है सो कि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक ना? क्या बोला गया कि जब भी आपको एज ए प्रिंसिपल फोकस फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, मुख्य फोकस अगर आपको फाइंड करना है, प्रिंसिपल फोकस अगर आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है कि लेंस में क्या करना है, प्रधान अक्ष के समांतर, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, जो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, इसके पैरेलल एक लाइट लेके आ जाइए। अब जैसे ही इसके पैरेलल आप लेके आओगे तो उत्तल लेंस का काम क्या होता है, ये हम लोगों का कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो ये उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को अभिसारित कर देता है। तो यहाँ पे अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से गुजर जाएगी, तो जिस बिंदु से गुजरेगी, प्रतिच्छेद करेगी ना, वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाएगा। आप चाहते तो प्रधान अक्ष के समानांतर नीचे से भी प्रकाश किरण लेके आ सकते हो, इधर से लेके आ जाओ, तो ये भी ऐसे ही चला जाता। आई बात समझ में? तब भी ये प्रधान अक्ष के इस बिंदु से जाएगा, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। यहाँ भी अगर मान लो आप नीचे से प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण लाते, तो ये ऐसे चला जाता, तो यहीं से ये आता हुआ प्रतीत होता। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो है सो कि जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर ना लेंस पर आपतित हो, तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के इस बिंदु से गुजरे ना, सच में गुजरे, वास्तविक रूप से गुजरे, प्रधान अक्ष से इस बिंदु से गुजरती है या प्रधान अक्ष से इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये बात है कि इसका जो मुख्य फोकस है, देखो वो इधर है, और इसका जो मुख्य फोकस है वो इधर है। आंसर है नहीं। देखिए, समझना इसमें ये है कि जो दर्पण होता है उसमें मुख्य फोकस एक ही होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ पे लेंस होता है कि इसका मुख्य फोकस दो होता है, मतलब प्राथमिक मुख्य फोकस और द्वितीयक मुख्य फोकस। जनरली हम लोग जो लेंस यूज करते हैं, या जो हमारी कहानी है, वो क्या होता है, इस ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस पर एक मुख्य फोकस इधर होता है, उतना ही मुख्य फोकस, उतनी ही दूरी पर मुख्य फोकस इधर होता है। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा वो हायर क्लास की बात है, बशर्ते आप याद रख लेना कि लेंस में मुख्य फोकस दो होते हैं, एक इधर और एक इधर, इसमें भी एक इधर और एक इधर। अभी जो आप ये मुख्य फोकस पढ़े, ये जो मुख्य फोकस पढ़े, वो है द्वितीयक मुख्य फोकस, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस इसका इधर होता है, और इसका प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस इधर होता है। ठीक है, और ये है द्वितीयक। तो इसलिए आप देखना बुक में कभी कभी इसको F2 भी लिखा रहता है, यहाँ पे F2 लिख देगा, यहाँ भी F2 लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ यहीं पे मैं इसके लिए आगे बढ़ जाता हूँ और आपको लिख देता हूँ, ताकि ये बात ध्यान रहे नोट करके, क्या कि लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं प्राथमिक और एक को कहते हैं द्वितीयक। ठीक है, कौन कौन होते हैं मैं लिख देता हूँ, प्राथमिक यानी प्राइमरी, प्राथमिक मुख्य फोकस, और दूसरा बी नंबर लिख लीजिएगा, द्वितीयक मुख्य फोकस। यहाँ पे फोकस शब्द मैंने छोड़ दिया। प्राथमिक मुख्य फोकस, इसको हम लोग दिखाएंगे F1 से, और द्वितीयक मुख्य फोकस, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, इसको हम लोग दिखाते हैं F2 से। किधर से दिखाते हैं, F2 से। ठीक है,
अगर डायग्राम से समझना हो तो हाँ समझा देता हूँ मैं। चलो ये देखो, ये उत्तल लेंस है, तो इसका जो द्वितीयक मुख्य फोकस होता है इधर होता है, ये आपका रहेगा F2, ठीक है। और अगर आपका अवतल रहा लेंस, ठीक है, यहाँ पे 9 बना करके मैं और थोड़ा दूर बनाता, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये है जो अवतल लेंस है, तो इसका जो आपका मुख्य फोकस आएगा, इसका द्वितीयक मुख्य फोकस इधर आता है F2, इसका द्वितीयक मुख्य फोकस इधर है और इसका द्वितीयक मुख्य फोकस इधर है। अच्छा, अगर प्राथमिक की बात करें तो, प्राथमिक की बात करें तो समझाता हूँ आपको। देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। ना 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 ना, चलो ध्यान देना। अगर हम लोग यहाँ पे, चाहे मैं फिर से बना ही लेता हूँ, इसको हटा दिया जाए क्या। प्राथमिक मुख्य फोकस जो है आपका, फिर से मैं इधर बना देता हूँ। देखो फिर देखो, अभी जो आप समझ रहे थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर ऐसे एक प्रकाश किरण लेके आओगे तो अपवर्तन के बाद इधर एक पॉइंट से गुजर जाएगा, ये फोकस होता है। तो इधर से जब लाइट आती है तो लाइट कहाँ से आती है, प्रधान अक्ष के समानांतर जो लाइट आप लेके आते हो, ये जैसे लाइट अनंत से आ रही है, कहाँ से आ रही है, अनंत से, ठीक है। तो ये जहाँ से गुजरेगी, प्रधान अक्ष के इस बिंदु से गुजरेगी, वो मुख्य फोकस होता है। लेकिन ये मुख्य फोकस द्वितीयक मुख्य फोकस होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ भी वही काम करा कि प्रधान अक्ष के समानांतर यहाँ भी हमने अनंत से एक प्रकाश किरण लेके आया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। और ये क्या हुआ, इधर यहाँ से ऐसे चला जाएगा। अब आपको मैं ये बता चुका हूँ कि उत्तल लेंस ऐसे क्यों मोड़ता है और अवतल ऐसे कैसे, ये मैंने पहले दिखा चुका है आपको, ठीक है। तो ये यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा ये प्रकाश किरण, तो ये मुख्य फोकस। तो जब प्रकाश किरण एज ए अनंत से आ रहा हो, तब प्रधान अक्ष से, जहाँ जिस प्रधान अक्ष से इस बिंदु से प्रकाश किरण गुजरे या प्रधान अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, वो मुख्य फोकस द्वितीयक मुख्य फोकस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो प्राइमरी कैसे होता है, अगले वाले पेज पे ले लें, एक और पेज एक्स्ट्रा ले लें, वापस यहाँ पे आ जाओ, एक पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं। चलो, और प्राइमरी के लिए क्या करते हैं, ये तो द्वितीयक वाला पढ़ा था हमने और ज़्यादातर यही यूज़ होता है। प्राइमरी वाला क्या होता है कि जैसे ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ठीक। अब इधर एक आपका पॉइंट होगा, इसका प्राइमरी इधर होता है, मुख्य फोकस F1 इधर होता है। अब यहाँ पे आप एक वस्तु रख दो, वस्तु इस प्रधान अक्ष पे आप वहाँ रखो, ठीक है। जिसके बाद यहाँ से लाइट जब ऐसे निकल के जाए तो आपको पता है कि उत्तल लेंस काम क्या करता है, उत्तल लेंस काम करता है प्रकाश किरण को मिलाने का। अगर उत्तल लेंस ना होता तो प्रकाश किरण से फैलती हुई चली जाती, तो इसको बेंड करेगा, मोड़ेगा। तो अगर आप वस्तु को इस प्रधान अक्ष पे वहां पे रख दो जहां से मोड़ करके इस प्रकाश किरण को ये लेंस क्या कर दे, प्रधान अक्ष के समानांतर कर दे, तो ये जो पॉइंट होता है जहां आपने वस्तु रखा है वो आपका प्राथमिक मुख्य फोकस होता है। इसको कहते हैं प्राथमिक प्राथमिक मुख्य फोकस, ये कहते हैं इसे F1, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो खेल क्या चल रहा होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी से एज ए लाइट आ रही होती है, एज ए पैरेलल लाइट लेके आते हो जो फोकस से जाती है। और यहाँ पे अगर देखोगे प्राथमिक, तो ये द्वितीयक हो जाता है। और यहाँ पे देखोगे प्राथमिक के लिए तो हम लोग वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस पे रख देते हैं और उत्तल लेंस क्या करता है, उस लाइट को मोर करके पैरेलल कर देता है और इन्फिनिटी पे भेज देता है। तो ये जो पॉइंट कहलाता है ये आपका प्राथमिक मुख्य फोकस हो जाता है। लेकिन आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना, बस आपको इतना ध्यान में रखना है 10th क्लास में कि आप लेंस के पास दो मुख्य फोकस होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। और प्राइमरी किधर होता है, तो उत्तल लेंस के लिए इधर वाला F1 होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, और इधर वाला होता है द्वितीयक, ठीक है। वैसे ही अगर आप उत्तल लेंस को बनाना चाहते हो तो इसमें भी आप वस्तु को वहाँ इमेजिन करो जैसे लाइट क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो अभी हम लोग इधर जो आता था वो क्या था, F2 होता था। इसका F2 किधर था, इसका F2 इधर था, क्योंकि लाइट हम लोग जब इधर से पैरेलल लाते थे तो इधर मिलता था ऐसे, तो F2 इधर था, इसका F1 इधर हो गया। इधर इसका F2 है, इसका F1 जो है सो कि इधर होगा, ध्यान से देखो, इसका F1, इसका F1 इधर होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके उल्टा होता है। अब यहाँ लाइट कैसे आप लेके आओगे, तो देखो
ऐसे लाइट लेकर के आओ जैसे लगे कि वो प्रिंसिपल फोकस पे जाके मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे लाइट हो जैसे लगे कि ये प्रिंसिपल फोकस पे जा करके ये मिलने वाला है इस पॉइंट पे, कि जाके ये दोनों प्रकाश किरण ऐसे ये मिलने वाले हैं, ऐसे जा करके ये मिलने वाले हैं। मान लो ये तो पूरा गड़बड़ हो जा रहा है डायग्राम, मुझे लग रहा है फिर से बनाना पड़ेगा। चलो मैं फिर से बना लेता हूँ। यहाँ पे अवतल लेंस का काम क्या होता है? प्रकाश किरण को फैलाने का। तो लाइट आपको इस बार इन्फिनिटी से ऐसे पैरेलल लेके नहीं आना है, इस बार ये काम नहीं करना। आपको लाइट ऐसे लाना है कि पैरेलल इन्फिनिटी पे चला जाए, ठीक है? तो ऐसे लेके आओ, ऐसे। अब ये प्रकाश किरण जब ऐसे लेके आओगे तो लेंस में जाएगा, लेकिन ये लेंस तो इसको सीधे जाने नहीं देगा, अवतल का काम होता है फैलाने का। तो ये जा करके कहाँ मिलने की कोशिश करेगा? प्रधान अक्ष को कहाँ? यहाँ पे जाके टच करने की कोशिश करेगा। तो ये इसको बस पैरेलल कर देना चाहिए ऐसे, ठीक है? एक लाइट आप इधर से लेके आ जाओ, इधर से ऐसे कहीं, ठीक है? इधर से कोई प्रकाश किरण ऐसे आ जाए, ठीक है? जो यहाँ से जाके वो ऐसे हो जाए, इसके पैरेलल हो जाए, इस लाइट रेज के पैरेलल हो जाए। लेकिन ऐसा लगे कि अगर ये लेंस नहीं होता, अगर ये लेंस नहीं होता तो ऐसा लगना चाहिए कि दोनों प्रकाश किरण जाके यहाँ पे मिलता। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक मुख्य फोकस कहलाता, ये F1 होता। और इसका F2 किधर था हम लोगों का? वो F2 इधर था। तो देख लो, इसका F1 उधर है, F2 इधर है, और इसका F1 इधर है, F2 इधर है। थोड़ा सा उल्टा दिखेगा आपको। खैर आप डायग्राम अच्छे से बना लेना, मैंने थोड़ा सा डेप्थ में जाके बताने की कोशिश करी है, ठीक है? थोड़ी सी जानकारी अगर एक्स्ट्रा है तो अच्छी बात है, ठीक है? तो ये मुख्य फोकस होता है। तो सबसे पहले तो मैं वापस आपको रिवीजन करना चाहूँगा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, मुख्य फोकस होता क्या है? कि प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है? अब मैंने आपको ये बात बताई कि जो लेंस का मुख्य फोकस होता है, जो लेंस का मुख्य फोकस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। जब इन्फिनिटी से लाइट लाने पर जो हमको अनंत से प्रकाश किरण जो समानांतर लेके आते हैं, उससे जो हमको मुख्य फोकस मिलता है उसको द्वितीयक बोलते हैं। तो द्वितीयक इसका इधर होता है, इसका इधर होता है, ठीक है? मैं वही बताया कि यहाँ पे लेंस का दो मुख्य फोकस होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है? तो इन्फिनिटी से जब आप लाइट लेके आते हो, इन्फिनिटी से जब आप लाइट लेके आते हो तो इसका इधर मिलता है F2, इसका इधर मिलता है F2, और इन्फिनिटी से लाइट आने पर जो फोकस मिलता है उसको द्वितीयक ही बोलते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रधान अक्ष पे वो पॉइंट आपने ढूंढ लिया यहाँ से इधर, इधर इसका इधर, उसका उधर, कि आप लाइट को ऐसे भेज रहे हो और ये हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर आए नहीं, लेन से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर ये चला जाए, जिस पॉइंट पे आपने वस्तु रखा था ना, वो दरअसल क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस हो जाएगा। और इस केस में ये पॉइंट F1 हो जाता है, प्राथमिक मुख्य फोकस हो जाता है, और ये प्राथमिक मुख्य फोकस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रही आपके मुख्य फोकस की कहानी, प्रिंसिपल फोकस की कहानी। और यहीं पे एक छोटा सा टर्म मैं आपको और पढ़ा देता हूँ, फिर से पढ़ा देता हूँ। हालांकि आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो ये आज भी उसका डेफिनेशन चेंज नहीं होने वाला है, दर्पण में भी आपने पढ़ा था, तो आप वैसे ही यहाँ भी डिफाइन कर लोगे, फोकल लेंथ। क्या बोलोगे बताओ? फोकल लेंथ। इसको दिखाते हैं वैसे स्मॉल एफ से, छोटा वाला एफ से दिखाते हैं, ठीक ना? तो क्या इसका डेफिनेशन बनाओगे आप? बताओ, ऐसे बना लेना कि मुख्य फोकस, क्या? मुख्य फोकस एवं, मुख्य फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को हम लोग, यही हम लोग जब दर्पण की बात करते हैं तो प्रकाशिक केंद्र ना लिख करके हम लोग ध्रुव लिखते थे, याद करो। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं दर्पण के केस में। यहाँ बोलेंगे मुख्य फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच की दूरी को, दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं।
ठीक है, और इसे छोटा वाला एफ से सूचित करते हैं। क्या आप ये नोट कर लेना, क्या इसे फोकस दूरी को तो पहले भी एफ से दिखाते थे, अभी भी स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, यानी दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, और दूरी है, फोकस दूरी है, तो मीटर में ही मेजर करेंगे आई होप ना, तो उसका ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो उतना टफ तो है नहीं फोकस दूरी। अगर डायग्राम में समझना चाहते हो तो देख लो, ये रहा आपका F2, मेनली F2 यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये जैसे F2 यहाँ पे है ये, और ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र O, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो ये दूरी होगी इसी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते हो, ये प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस ये F1, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम लोग जो लेंस यूज़ करते हैं, हम लोग जो ये लेंस यूज़ करते हैं, इसकी जो फोकस दूरी इधर वाली होती है और जो इधर वाली होती है वो दोनों सेम होती है। ठीक है, जब आपको अलग अलग पढ़ना होगा तो उसके लिए अलग अलग वो 12th में पढ़ना, यहाँ पे नहीं पढ़ना कि इसका इधर का F1 होगा, इधर का F2 होगा, अलग अलग। तो ये तभी पॉसिबल है जब प्रकाशीय केंद्र O से F1 अलग दूरी पर हो और ये F2 मुख्य फोकस अलग दूरी पर हो, है कि नहीं ना, तभी फोकस दूरी भी क्या हो पाएगा, अलग अलग हो पाएगा। ठीक है, तो जनरली अभी आपको ऐसा मिलेगा नहीं, ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको जितना इधर दूरी पे आओगे तो F2 मिल जाएगा, उतना ही दूरी पर आपको F1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर रहता है, क्योंकि ये जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये वाला जिस गोले का, जिस वक्रता त्रिज्या का, वही जो है सो कि आपका, वही जो है सो कि आपका इधर वाला भी होता है। तो जो वक्रता त्रिज्या इसका होता है वही वक्रता त्रिज्या इसका होता है, जो यहाँ भी जो वक्रता त्रिज्या इसका होता है वही वक्रता त्रिज्या इसका होता है। तो इसीलिए ऐसा क्या होता है कि दोनों का मुख्य फोकस, दोनों तरफ मुख्य फोकस जो होता है प्रकाशिक केंद्र से बराबर दूरी पर होता है, और जब दोनों तरफ मुख्य फोकस ही बराबर दूरी पर होगा तो फोकस दूरी बराबर होगा, है कि नहीं। तो ये हम लोगों का मुख्य फोकस की बात होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फोकस दूरी हो गई, आगे देखो, आगे हम लोगों का क्या टॉपिक है, लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए नियम, के लिए नियम अर्थात किरण आरेख के नियम। किरण आरेख का नियम हमने वहां भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कहाँ पे बताइए। किरण आरेख का नियम हमने तब भी पढ़ा था जब हम लोग दर्पण से प्रतिबिंब बना रहे थे। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु आप अनंत पे रखते हो, अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखते हो आप, उसके बाद वक्रता केंद्र पर रख देते हो आप। ठीक है, तो अलग अलग स्थान पे आप क्या करते हो, वस्तु को रखते हो, और होता क्या है, प्रतिबिंब अलग अलग स्थिति में बनते चला जाता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आप क्या करते हो, कुछ खास तरह के किरण आरेख यूज करते हो कि प्रधान अक्ष के समानांतर लाते हैं तो फोकस से चला जाता है, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो अपने रास्ते पे वापस लौट आती है, जो मुख्य फोकस से जाती है परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये सब हमने दर्पण में किरण आरेख के नियम पढ़े थे। वैसे ही यहाँ भी लेंस में भी किरण आरेख का नियम हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा नियम है, यहाँ भी 3 आपको पढ़ने हैं, और हम लोग उत्तल के लिए भी पढ़ेंगे 3 और अवतल के लिए भी पढ़ेंगे 3। ठीक है, तो उत्तल लेंस अर्थात अभिसारी लेंस के लिए, और फिर अगला होगा अवतल लेंस अर्थात अपसारी लेंस के लिए। तो दोनों के लिए जो है सो कि आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद इमेज वगैरह वो बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है कि जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, अनंत और 2f1 के बीच होगा तो कहाँ बनेगा, 2f1 पे होगा तो कहाँ, सब अलग अलग पोजीशन ये सब है, अलग स्थिति पे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो किरण आरेख का नियम है ना, वो क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो कि किरण आरेख के नियम में 1 नंबर पढ़ लेते हैं। पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बताइए बताइए बताइए, पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलिए पहला क्या पढ़ा जाए। जब प्रकाश किरण, पहला हम लोग ये पढ़ेंगे, जब यहाँ पे इस पेज को खाली छोड़ देना उचित होगा क्या, हाँ। वैसे किरण आरेख के नियम मतलब कोई पूछे कि किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे आप तो ऐसे बोल देना ना, कि यहाँ पे बोल सकते हो कि दर्पण, हालांकि दर्पण तो हम लोग पढ़ चुके हैं परावर्तन वाले चैप्टर में, दर्पण एवं लेंसों लेंसों द्वारा भिन्न भिन्न
स्थितियों में, भिन्न भिन्न स्थितियों में, तो अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न स्थितियों में उपस्थित वस्तुओं वस्तुओं का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कुछ खास कुछ खास अ, अ, कुछ खास तरह के प्रकाश, कुछ खास तरह के प्रकाश किरणों के परावर्तन तथा अपवर्तन को लिया जाता है, लिया जाता है। इन्हें ही इन्हें ही किरण आरेख का नियम कहते हैं। ठीक है, तो एज ए किरण आरेख नियम का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम वगैरह में, ठीक है। लेकिन जब भी किरण आरेख का नियम लिखा रहता है तो इसका क्या मतलब है, शायद मैंने परावर्तन वगैरह में इसके बारे में उतना नहीं बोला था, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि किरण आरेख का नियम बोलने का क्या मतलब है। तो होता क्या है कि दर्पण हो या आपका लेंस हो, इसके द्वारा अलग अलग स्थितियों में उपस्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब, अलग अलग स्थान में वस्तु हम लोग रखते हैं और उसका हमें प्रतिबिंब बनाना होता है दर्पण की सहायता से या लेंस की सहायता से। तो दर्पण एवं लेंसों द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में उपस्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कुछ खास तरह के प्रकाश किरणों के परावर्तन तथा अपवर्तन को लिया जाता है। सब तरह का नहीं लेते हम लोग, कहीं भी लाइट को नहीं भेज देंगे, किसी तरह से नहीं भेज देंगे, कुछ खास तरह के प्रकाश किरण को ही भेजते हैं। जैसे हमने कंडीशन बनाया था कि प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो क्या होगा, वक्रता केंद्र से जाएगा तो क्या होगा, मुख्य फोकस से जाएगा तो क्या होगा। तो कुछ खास तरह के प्रकाश किरणों के परावर्तन तथा अपवर्तन को लिया जाता है, इन्हें ही किरण आरेख का नियम कहते हैं। सिंपल बात है। अब मान लो यहाँ पे लेंस की पढ़ाई चल रही है, तो उत्तल लेंस अर्थात अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को यहाँ अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस पे जब भी प्रकाश किरण आता है तो वह प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, एक ही बिंदु पर मिलाने की कोशिश करता है, हाँ कि ना, इसीलिए उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सो कि देखा जाए तो उत्तल लेंस हमारा क्या बोलते हैं, यानी जो अभिसारी लेंस है, इसके लिए किरण रेख का नियम क्या हमें ध्यान में रखना है। तो पहली बात तो यही दिमाग में रखना है, पहला इसमें नियम ये ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती है। बस पहला यही है, मुख्य फोकस से गुजरती है, ये ध्यान में रखना है।
आप कहेंगे सर इसका डायग्राम बना दीजिए पहले का। हाँ बिल्कुल बनाता हूँ। देखो, जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती है। यहाँ उत्तल लेंस भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ उत्तल लेंस के लिए ही पढ़ रहे हैं तो उत्तल लिखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसी के लिए आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे उत्तल लेंस आप बना लेना। और जब भी प्रकाश किरण आपका जो है सो कि यहाँ पे ये बीच में प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा, जब भी आप प्रकाश किरण इस उत्तल लेंस पर आप प्रधान अक्ष के समानांतर लेके आओगे तो ध्यान रखना, अगर इसका मुख्य फोकस यहाँ पे है F2, इधर द्वितीयक ही होता है, तो जब भी प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से हम लोग समानांतर लेके आएंगे तो अपवर्तन के बाद ये क्या होगा, मुख्य फोकस से चला जाएगा ऐसे। बस पहला पॉइंट यही हमें दिमाग में रखने हैं। चलो आया समझ में, ये रहा। दूसरा क्या है, दूसरा नियम क्या दिमाग में रखना है, तो दूसरा इसमें ये आता है कि जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के अनुदिश, अनुदिश का मतलब है उसके दिशा में, कि अनुदिश आपतित होता है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद क्या होता है जी, अपवर्तन के बाद बिना विचलन के, बिना विचलन के सीधे पार कर जाती है। ये दिमाग में रखना है, सीधे पार कर जाती है। मान लो उत्तल लेंस है हमारे पास, ठीक है, हालांकि जब प्रकाशिक केंद्र मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम ये बात आपको समझाई थी, फिर भी ध्यान दो यहाँ पे। ये रहा इसका प्रकाशिक केंद्र। तो अगर मान लो कोई वस्तु है और वहां से प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और वो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें कहीं भी कोई डेविएशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी। कोई प्रकाश किरण इधर मान लो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है और ओ के अनुदिश आपतित हो रही है, ओ के डायरेक्शन में जाना चाहती है, तो जब भी ये ओ के डायरेक्शन में जाना चाहेगी तो क्या होगा, ये सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। मैं कलर चेंज कर दूं, वाइट वगैरह अच्छा लगेगा, आप लीजिए ऐसे, ये सीधे निकल जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र से जब भी प्रकाश किरण आपतित होगी ना उसके दिशा में, तो इसमें कोई विचलन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी। तो फिर से थोड़ा रिवीजन कर लो। किरण रेख के नियम में पहला क्या है, तो जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद, यानी उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस F2 से प्रकाश किरण जाएगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश आपतित होगी, प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश आपतित होगी, केंद्र के डायरेक्शन में, तो बिना विचलन के वो सीधे पार कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ ये मत बोलना कि सीधे प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश आपतित होगी तो उसी रास्ते पे वापस लौट आएगी, ये परावर्तन नहीं है, अपवर्तन है। ठीक है, तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना अपवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परावर्तन वाला कॉन्सेप्ट मत लगा दीजिएगा। तो दूसरा हो गया। तीसरा एक और इसमें हम लोग किरण आरेख का नियम पढ़ेंगे, वो तीसरा क्या है जरा उसे देख लेते हैं, क्या है तीसरा। तो तीसरा क्या होगा, सबको ग्रीन में लिखा तो इसको भी ग्रीन में ही लिखता हूँ क्या, क्या होगा तीसरा, देखो, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण क्या मुख्य फोकस के अनुदिश, मुख्य फोकस के अनुदिश अनुदिश आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद
प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे मान लो ये हम लोगों का इसका डायग्राम क्या बना हो गया, जैसे ये उत्तर लेंस रहा, ध्यान से सुनना, और इसका इधर एक मुख्य फोकस रहा, एक मुख्य फोकस इधर भी तो होता है, अभी तो समझा रहा था मैं। अगर ध्यान रखना बराबर डिस्टेंस पे लेना यहाँ ओ से, तो इधर एक मुख्य फोकस होता है, इधर एक मुख्य फोकस होता है। बताओ F2 कौन होता है, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला, बताइए। F2 कौन होता है, इधर वाला या इधर वाला? इधर वाला, ये F2 होता है। ये कौन सा है, F1 है। ठीक है, तो अगर प्रकाश किरण ऐसा हो जाए कि ये मुख्य फोकस से जाए, कहाँ से जाए बताओ? प्रकाश किरण को मैं वाइट कर लेता हूँ, रुक जाओ। अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाए, कहाँ से जाए दोस्त बताओ? अगर ये मुख्य फोकस से जाएगा तो ये अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा ऐसे। मान लो कि प्रकाश किरण ऐसे यहाँ से आ रहा है, मुख्य फोकस से ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, ऐसे गया, ठीक ना, तो यहाँ से अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और ठीक से देखो तो इसी को आप क्या बोल रहे थे, प्राथमिक मुख्य फोकस ही बोल रहे थे, याद आया? तो जब भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस के अनुदेश, मुख्य फोकस से गुजरेगा ना, तो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर। सर इधर से आप समझा दो जरा। हाँ हाँ समझा देता हूँ, टेंशन ना लो। आप अगर चाहो तो इसी चीज़ को इधर से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो ये रहा हम लोगों का उत्तल लेंस, ये रहा उत्तल लेंस, ठीक है, और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इधर एक मुख्य फोकस है, इधर एक मुख्य फोकस है। अगर मान लो कि लाइट जो है, इधर से एक प्रकाश किरण ऐसे आया, मुख्य फोकस, ये भी तो मुख्य फोकस था ना F2, तो अगर इधर से कोई प्रकाश किरण F2 से गुजर के ऐसे आ रहा है तो ऐसे चला जाएगा, क्या दिक्कत है? ऐसे कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से ऐसे आ रहा है तो अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष से समानांतर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला लेके समझो, ये वाला लेके समझो, किसी से डायग्राम बनाओ आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बस जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 आपको पढ़ने हैं, और तीनों आई होप किरण रेखा का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्या था कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो मुख्य फोकस से चला जाएगा अपवर्तन के बाद, प्रकाशीय केंद्र के अनुदिश आपतित होगा ऑप्टिकल सेंटर O से, तो सीधे निकल जाएगा। और तीसरा क्या पढ़ा हमने कि अगर वो मुख्य फोकस के अनुदिश आएगा तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, ये हमने पढ़ा, ठीक है। ये 3 होते हैं। अब होता है अवतल लेंस अर्थात अपसारी लेंस के लिए, तो बिल्कुल किरण रेखा के नियम अवतल लेंस यानी आपके अपसारी के लिए बिल्कुल ऐसे ही तीनों होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वास्तविक हो रहा था, वहां पे काल्पनिक टाइप का होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको किरण रेखा के नियम 3 मिलने वाले हैं, और यहाँ भी तीनों आप पढ़ सकते हो, तीनों समझ सकते हो। इसमें आपका पहला क्या आएगा, देखो इसमें जो आपका फर्स्ट नंबर आएगा, इसमें जो आपका पहला होगा वो क्या होगा, वैसे ही रहेगा। जब प्रकाश किरण, देखो आप बार बार लिखोगे ना तो वैसे भी आपको पूरा याद हो जाएगा। जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद, ध्यान रखना, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती नहीं है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस बार थोड़ा बदलेगा कहानी के बाद अवतल, चाहो तो लिख लो अवतल, या लेंस भी लिख सकते हो क्योंकि अवतल के बारे में ही पढ़ रहे हो। अवतल लेंस के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जैसो कि प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से सच में नहीं गुजरती,
ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस थोड़ा सा एक दूसरे के ऑपोजिट है, थोड़ा सा खेल उल्टा चलेगा यहाँ पे। ये देखो, ये रहा ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे इसका एक मुख्य फोकस होता है, इसका इधर एक मुख्य फोकस होता है, इधर वाले को हम क्या कहते हैं F1, इधर वाले को क्या कहते हैं F2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो कि अब ऐसे यहाँ पे अगर ये प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण अगर आ रहा हो, ठीक है, एज ए प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण ऐसे इधर से आ रही है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये मुख्य फोकस से जाके गुजरेगा, वो तो उत्तल में होता था। यहाँ पे ये प्रकाश किरण ये ऐसे चली जाएगी, क्योंकि अवतल लेंस का काम क्या होता है, वो फैलाने का काम होता है। उत्तल की तरह ये मिलाता नहीं है, ये फैलाता है। तो ये प्रकाश किरण क्या होगा, मुख्य फोकस से आते ही प्रतीत होने लगेगी, इधर मुख्य फोकस F2 से आते ही प्रतीत होने लगेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि अवतल लेंस में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, वही यहाँ पे लिखा गया। तो पहला ये रे डायग्राम अवतल के लिए, और ये उसका डायग्राम रहा, चित्र रहा, बना लेना। दूसरा दूसरा एग्जैक्टली सेम है, दूसरा बिल्कुल सेम रहेगा। क्या? अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा। दूसरा एग्जैक्टली सेम रहेगा क्या? दूसरा क्यों सेम रहेगा, देखो, जब प्रकाश किरण अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के अनुदेश आपतित क्या है, पढ़ना जरा। जब प्रकाश किरण अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के अनुदेश आपतित हो रही हो तो अपवर्तन के बाद हो तो अपवर्तन के बाद वह सीधे पार कर जाती है। यहाँ भी वही रहेगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, सीधे पार कर जाती है। अभी उत्तल लेंस में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे कुछ याद करो, प्रकाशी केंद्र एक प्रकाश केंद्र से आया, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में आ रहा है तो सीधे निकल जा रहा है। अगर लेंस अवतल भी रहा ना, अवतल लेंस में ये नहीं बदलता, ये वाला केस, ठीक है। ये प्रधान अक्ष रहा, ये लेंस कौन सा रहा, अवतल लेंस है। ये आपका कौन सा, देखो तो, बोलो बोलो, प्रकाशी केंद्र है। और इसमें क्या होगा आपका कि ये अगर ऐसा हो जाए कि प्रकाश किरण आपका प्रकाशी केंद्र के अनुदिश ऐसे आपतित हो रहा हो तो ये भी सीधे यहाँ भी निकल जाता है, इसमें कोई झोल नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इधर से कोई प्रकाशी केंद्र के डायरेक्शन में जा रहा है तो वो सीधे निकल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसमें ऑलमोस्ट सेम चीज़ें रहती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका अवतल के लिए दूसरा किरणारेख का नियम हो गया। और अवतल में भी 3 होता है। तो पहला आपने सीखा, पहला क्या सीखा अगर देखो तो, पहला आपने ये सीखा, अरे, पहला आपने ये सीखा कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आपतित होगी तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी अपवर्तन के बाद। यहाँ पे दूसरा प्रकाशी केंद्र के अनुदिश आपतित होगी तो वो क्या होगी, बताओ क्या होगी, वो सीधे निकल जाएगी। और तीसरा, तीसरे नंबर पे क्या, कि जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण क्या हो, कैसे आपतित हो, बताओ इस बार कैसे आपतित करवाएंगे, मुख्य फोकस के अनुदिश। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस के अनुदिश आपतित आपतित हो रही हो, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हो पहला कौन सा था, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है। अभी हम लोगों का क्या है, मुख्य फोकस के अनुदिश आपतित हो रही हो तो अपवर्तन 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 के बाद अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के, ये देखो, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, समांतर हो जाती है। ठीक है, देखो क्या है, अगर मान लो ये आपका अवतल लेंस है, ठीक ना, तो अगर आपका ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये प्रधान अक्ष हो गया, इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, और इसमें जो है सो कि आपका जो लाइट है, ध्यान से सुनो, ऐसा हो जाए कि यहाँ पे इधर एक मुख्य फोकस होगा, इसका इधर मुख्य फोकस होगा, तो लाइट इसमें ऐसे है जैसे लगे कि वो मुख्य फोकस होकर के जाने वाला है। ये मुख्य फोकस होकर के जाएगा नहीं, समझना दोस्त, ये मुख्य फोकस होकर के जाएगा नहीं, ये प्रधान अक्ष ऐसे समानांतर हो जाएगा। ये अगर इसकी डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है, मतलब ऐसा लगे कि अगर ये लेंस नहीं होता तो इस पॉइंट से निकल जाता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, F1 बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। तो जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस के अनुदिश आपतित होती है, प्रिंसिपल फोकस के अकॉर्डिंग अगर लेके आओगे, तो वो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये बना सकते हो। तो ये 3 किरण आरेख जो है सो कि आपके अवतल में भी होते हैं। तो हमने क्या समझा, मुख्य फोकस समझा और किरण आरेख का नियम समझा। किरण आरेख का नियम उत्तल लेंस के लिए भी समझा, अवतल लेंस के लिए भी समझा। उत्तल लेंस में भी किरण आरेख का नियम 3 होता है, 3 हम लोग पढ़े, और अवतल में भी 3 पढ़े। ठीक है, अब हम लोग इन किरण आरेख का नियम का प्रयोग करके अलग अलग स्थितियों पर उपस्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को बनाएंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस से। देखो क्या है, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की स्थिति अनुसार प्रतिबिंबों का निर्माण ना, उत्तल लेंस द्वारा हमें वस्तु की स्थिति अनुसार, मतलब अलग अलग वस्तु स्थिति, अलग अलग स्थान पे वस्तु रहेगा और उस वस्तु की स्थिति के अनुसार उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमें बनाना होगा। इसमें पहला का क्या मिलेगा, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, उसके बाद वस्तु को आगे बढ़ा लेंगे। तो इसमें और सारा भी इंफॉर्मेशन है, तो इमेज बनाने की जो कहानी है, प्रतिबिंब बनाने की जो कहानी है, वो हम लोग बनाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा आपके सामने लेट से जा रहा है, अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आप मेरे ऊपर क्रोधित हो कि सर आप ये लेट से क्यों बनाए। तो बहुत सारे कारण हैं, आप मेरी हालत देख सकते हैं, और सारे क्लासेस भी अभी ले रहा हूँ मैं, लेकिन अब शायद नहीं होगा, बीच में कभी कभार तो हो ही जाता है। और धीरे धीरे सारे विषय जो मैंने आप सबसे प्रॉमिस किए हैं, वो चाहे आपका फिजिक्स हो, वो चाहे आपका केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, मैथ्स तो ऑलरेडी मैंने 102 वीडियो का प्लेलिस्ट होगा वो मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। एक उसमें रियल नंबर चैप्टर बच गया, तो मैं जल्दी ही पढ़ा देता हूँ और उसको उसमें ऐड कर दूंगा। तो मैथ्स ऑलरेडी एनसीईआरटी का मैंने पूरा सॉल्व कर दिया हिंदी मीडियम में, आप कभी भी हर क्वेश्चन जाकर सॉल्व कर सकते हो। जहाँ जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं वहाँ पे फिर से आके आपको एक अगला वीडियो बनाकर उस करके आंसर कर दूंगा। तो ये चीज़ है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। ये चैप्टर ख़त्म होते ही मैं केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर आपको पढ़ा देता हूँ, ताकि वो भी आपका सिलेबस आगे दिख जाए। और हिंदी जो मैं पढ़ा रहा था उसको मैं जस्ट कंटिन्यू करने वाला हूँ, उसके पीपीटी वगैरह जो है वो बन रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर सूचना है। तो आप तैयार रहें अपने तरफ से, मैं बिल्कुल अपने तरफ से तैयार हूँ। और जो एनर्जी आपके अंदर थी कि नहीं कुछ करना है, और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो ऊर्जा आपके अंदर है कि कुछ पाना है, कुछ करना है, और क्या रिजल्ट चाहिए आपको और मुझे, देन उस पर काम करने की ज़रूरत है, तभी जो है सो कि वो हम लोग सक्सेस कर पाएंगे। देन थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक्स अगेन।